नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपको और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैरिज कब तक होगा। अभी मैरिज भी नहीं हुई है और चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा आ रहा है और आंखों की रोशनी के रिगार्डिंग भी तकलीफ़ें हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें तो आपके पाम में सिर्फ एक भाग्य रेखा मौजूद है, वो जीवन रेखा से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो ऐसे जातक अपने मेहनत पराक्रम से अपने जीवन को अच्छा करते हैं। कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता। अब जैसे पाम में आपके चंद्र की भी भाग्य रेखा है, तो चंद्र की भाग्य रेखा एकदम कमजोर है, तो इस कारण से मन कभी भी एकाग्रचित व स्थिर नहीं रह पाता। मन बार बार बदलते रहता है, जिसके कारण इच्छाएं बदलती हैं, पसंद या नापसंद बदलती रहती हैं। आपके साथ होता ये आया है कि समय पर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और जैसे समय बीत गया तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लग गई, या फिर एक तरीके से रिग्रेट महसूस होने लग गया कि वही काम कर लेते, वही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, वही डिसीजंस ले लेते। लेकिन क्या हो रहा है कि मेन जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है कि आप अपने खुद की मेहनत, अब इस कंडीशन में जैसे मैरिज है तो मैरिज में मेहनत का तात्पर्य ये होगा कि आप अपनी पसंद से चॉइस करिए और फिर मैरिज करिए। बहुत सारे अगर क्राइटेरिया देखने गए कि इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए, इस तरह के सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका मन बार बार बदल रहा है और आपका भाग्य रेखा जो मजबूत है वो जीवन रेखा से ही है। तो इस कंडीशन में एक बार में थोड़ी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके अपने पसंद से और अपने ही खोजबीन से आप अपनी मैरिज को डेफिनेटली कर पाएंगे। अपने खोजबीन के यानी कि अपने स्तर पे सोचिए, किसी की राय विमर्श मत लीजिए और सीधे मैरिज करिए, क्योंकि जिनका सेल्फ मेड लक लाइन होता है उनमें 99% केसेस में ऐसे जातक अपनी ही पसंद से मैरिज करके लाइफ को सेटल कर पाते, दूसरे के सजेशन से या अकॉर्डिंगली इनका मैरिज नहीं चल पाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि आपकी जो भाग्य रेखा है देरी से प्रारंभ हुई है। जैसे यहाँ अगर हम लाइफ लाइन के रिगार्डिंग इसका जजमेंट लें तो 42 के एज में ये आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, तो आपका मैरिज होने का चांसेस भी या लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी होने के चांसेस भी इसी पीरियड या इसके बाद से ही हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे के भी बारे में, तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकेंगे कि आपके पाम में जैसे ही ये प्रोग्रेस लाइन निकली है या सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, इसके बाद में अनदर सपोर्टिव लाइन आकर के मर्ज यहाँ पर हो गई है या अवेलेबल हो गई है। तो चाइल्ड डेफिनेटली होगा, घर बसेगा आपका, परिवार आगे बढ़ेगा आपका, उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। 42 का एज ऐसा नहीं है कि इसी पीरियड में भाग्योदय होगा, रेमेडीज के द्वारा ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है। रीज़न इसके पीछे ये है कि आप जो है मांगलिक हैं और जब भी मंगल से इस तरीके से कनेक्शन होता है हार्ट लाइन का, तो अगर मंगल के उपाय कर लिया जाए तो मैरिज होने की संभावनाएं और तीव्र या जल्दी हो जाती है। दूसरी बात इसमें यह है कि मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से होना एग्रेसिव पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है तो फिर बहुत बढ़िया, आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं हो रहा है तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। गरम व तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है। उग्र किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, जुबान थोड़ा सा कड़वा इस कंडीशन में देखने को मिलता है और समय के पहले अपॉर्चुनिटी आती है मैरिज के रिगार्डिंग और बहुत समय के बाद फिर अपॉर्चुनिटी आती है। ये मंगल या मांगलिक होने का निशानी भी होता है। इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दिया भी जला सकते हैं, गुड़ वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा जो सेपरेट रेमेडी रहेगा मैरिज के रिगार्डिंग वो भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये ही अगर आप काम कर लें या इसी सजेशंस पे आप चल लें तो आप बहुत ज़्यादा ही शुभ परिवर्तन अपने जीवन में, अपने मानसिकता, व्यवहार, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन को लेकर के देख पाएंगे। तो इसमें आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस हैं वो सब भी ईजिली ख़त्म हो पाएगा। इसके बाद में अगर आंखों की रोशनी के बारे में हम बात करें तो वो प्रभावित होता है दो ग्रहों से हथेली में। सबसे पहले तो शुक्र से, फिर सूर्य से। आपके शुक्र के क्षेत्र पे आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो जब यहाँ पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक बातें या नकारात्मकता जल्दी किसी की दिखती हैं। तो हमेशा इसकी रेमेडी सिर्फ इतनी सी है कि आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव ही देखना है, हर चीज़ के प्रति
धन्यवाद करना है। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपकी किसी भी तरह की इच्छा या प्लेजर है उसकी फुलफिलमेंट हो पाएगी। दूसरा, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और तमाम तरह की सुख सुविधाएं या शौक जो है उन सब की पूर्ति हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि शुक्र इससे अच्छा बिहेव करने लगता है। अगर हम अपने आसपास में हाइजीन मेंटेन करने लगे, कपड़े लत्ते अच्छे साफ सुथरे पहनना शुरू कर दें, अच्छी चीज़ें कहना, सुनना, बोलना, देखना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि शुक्र आपकी लाइफ में एक्टिव हो रहे हैं। और ये एक्टिव कैसे होते दिखेंगे आपको? कि आपकी लाइफ में नए नए लोग आना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, लग्जरीज, कंफर्ट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू होगी। अपने घर में आप राधा कृष्ण का भी फोटो रख सकते हैं। उनको भी बार बार देखते रहना या उनकी ही आराधना करना भी आपके शुक्र की स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं जो आपको आंतरिक रूप से असंतुष्टि और बहुत ज़्यादा मन का विचलन या नकारात्मक सोच दे रही है, आंख संबंधी परेशानी दे रही है, प्लेजर में डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो पाएगी। और दूसरा, जो सूर्य की बात की गई कि सूर्य पे क्रॉस जब भी होता है तो समय पर काम नहीं होता, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती और बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता, रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस नहीं मिलता। तो इसीलिए जो आपकी पर्टिकुलर चॉइस है, आपकी फैमिली की चॉइस है कि इस टाइप का ही पर्सन आपको चाहिए, इस चीज़ को स्किप करिए। इमीडिएट पर्सन आपको मैरिज के रिगार्डिंग मिलेंगे। दूसरा, सन रेमेडी अगर करना है तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ योग प्राणायाम कर सकते हैं। इतना ही आप करिए, आपको पेट संबंधी भी जो भी दिक्कत इनकेस होना होगा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पेट के कारक है, पेट संबंधी समस्याओं के कारक है, तो वो होने की संभावना है, वो आपको नहीं आएगी। चाइल्ड इशू में या मैरिज में या लाइफ में सक्सेस किसी भी तरह से मिलने में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगा। और वैसे भी अभी आपका भाग्योदय होना तय है, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल है और जो लक लाइन भी इधर आकर के मर्ज हो रही है, ये भी 40 के बाद में ही हो रही है, दोनों ही पाम में। तो कन्फर्मेशन यही है कि अब तो जीवन में बहुत अधिक सुधार आएगा। बस ये थोड़े प्रिकॉशंस आप मेंटेन कर लीजिए और अधिक आपको जीवन में खुशी संतुष्टि प्राप्त होगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम ज़्यादा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित, जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण बहुत जल्दी किसी भी काम में उत्साह आता है और उसी रफ्तार से बहुत जल्दी किसी भी काम से मन हट जाता है। दूसरी बात की धैर्य की बहुत कमी होती है। समय पे चीज़ मिल गया तो ठीक, वरना उस चीज़ को छोड़ ही देंगे। इस कंडीशन में बहुत पेशेंस के साथ व्यक्ति को रहना पड़ता है और पेशेंस के साथ नहीं रहा गया तो बहुत देरी से फिर काम भी होता है। लिटिल फिंगर का कनेक्शन बाकी फिंगर से बहुत स्ट्रांग है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाती है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिवोटी हो जाते हैं और या सेक्रीफाइस फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, बार्गेनिंग स्किल्स ठीक देखने को मिलती है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, तो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। फर्स्ट और सेकंड फिंगर में गैप हो थोड़ा बहुत भी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। हर परिस्थिति में नहीं ढलते, परिस्थिति अपने अनुसार बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें जो है ढलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, या एक तरीके से जिद्दीपन या अहम मजबूती में लेकर के आता है जब फर्स्ट फिंगर थोड़ा इंडिपेंडेंट हो। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, अच्छे रिश्ते, मधुर रिश्ते या लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है और क्रॉस का साइन होता है, तो डिसीजन प्रोमिनेंट ले नहीं पाते समय पे। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है,
टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। पिन पॉइंट बातचीत करना, घुमा फिरा करके बात सुनना कहना पसंद नहीं करते। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर पाम जब भी होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, लाइफ के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच देखने को मिलती है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं तो कभी चार दीवारी में तो ज़्यादा रहना ही नहीं चाहिए, वरना टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटीज आ जाती है। प्रकृति के निकट रहना, बाहर थोड़ा सा रहना या एक तरीके से वॉक पर हमेशा रेगुलर जाते रहना, कभी भी जा सकते हैं। और अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस रखना, पॉजिटिव वाइब्स गेन करते रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव वाइब कहीं से भी गेन कर सकते हैं, रोज़ कोई ना कोई गाना सुन के भी, कविता पढ़ के भी, कोई इमेजेस देख के भी। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है जो साफ साफ दर्शा रही है कि आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मेंटल पावर बहुत अच्छा है, नॉलेज भी इवन बहुत अच्छा है, लर्निंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है। और सूर्य पे क्रॉस इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी जो जॉब के रिगार्डिंग प्रिपरेशंस किए या जो एक्सपेक्टेशंस लगाए या जो प्लानिंग्स की, उसमें सफलता नहीं मिल पाया काबिलियत होने के बावजूद भी। तो ये अगर आप शुक्र का रेमेडी और सन का रेमेडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें अभी भी फलीफूट अच्छी हो सकती है, अभी भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है या कोई भी इच्छा पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लक लाइन को भी बारीकी से देखें तो हम ये देख पाएंगे कि ये हार्ड लाइन के पहले आते आते थोड़ा ब्रेक लिया है, लेकिन ब्रेक लेने के बाद जस्ट फिर ये कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ गया। इसीलिए आपका ओल्ड एज अच्छा है, इसीलिए आपके अंततः सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, इसीलिए आपके जीवन में धन, वैभव, कीर्ति, संतुष्टि सब कुछ आ जाएगा। और ये सब कब से आ रहा है? 42 के बाद से लगातार। तो जो रेमेडी आप करेंगे वो आपको हेल्प करेगा और जल्दी आपकी इच्छा पूर्ति होने में या लगातार आपके काम बनने में या कंसिस्टेंसी लाइफ में आने में। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव जब हो जाता है तो बहुत ही इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप का नेचर हो जाता है। आप जैसे आता है कि एक पत्ता तक गिरता है तो भी उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। और मनमोजी किस्म का व्यक्ति तो होता है तो मन के गुलाम या मालिक होते हैं, दोनों बात एक ही है। सीधे एक प्रकार से टीट फॉर टैट होता है व्यक्तित्व में। इसका तात्पर्य यह होता है कि बीच का रास्ता कहीं भी नहीं निकालते, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं यह देता है ज़्यादा। इसके अलावा जो मिडिल जोन है वो भी एक्टिव ठीक है, अपर जोन वीक है। अपर जोन जब वीक होता है तो बहुत रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाते। शॉर्ट थंब भी है तो बहुत इंस्टेंट डिसीजंस या प्लानिंग्स में चेंजेस करते हैं। इसीलिए जो चंद्र की भाग्य रेखा वो बार बार बदल रही है, जो बार बार इंटरेस्ट, पैशन, हॉबीज में चेंजेस लेकर के आती है। जुपिटर माउंट के ऊपर में देखें अब सबसे पहले तो पहली बात ये डेवलप अच्छा है, तो लाइफ में कभी भी रिसोर्सेज की या सुख सुविधाओं की या नॉलेज की कमी नहीं रहेगा। जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन भी है, उसको काटने वाली का नदर लाइन पहले ही है। तो बहुत सारी आपने अपनी इच्छाओं को मारा अपने घर परिवार या तमाम तरह की जिम्मेदारियों के कारण, ये वो सारी इच्छाएं अभी भी पेंडिंग है, उसको ये दर्शाता है। कुछ अनदर आड़ी रेखाएं हैं तो ये आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। धर्म से तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, किसी भी तरह का दान धर्म पूजा पाठ से अत्यंत खुशी, प्रगति, उन्नति प्राप्त होगी। शनि की स्थिति कमजोर है, थोड़ा शनि पर्वत दबा हुआ है, तो काम देरी से ही बनता है, समय पर नहीं बनता या रुक रुक करके एक से अधिक प्रयत्न प्रयासों के बाद बनता है। लेकिन शनि की स्थिति अंततः अच्छी है। इधर पे अभी बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, बायफोर के साइन है, तो भाग्य में उन्नति, प्रगति, अच्छा धनागमन, वैभव, कीर्ति, सब सारी चीजें आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली रहेगी। देरी से ही सही पर सब कुछ मिलेगा आपको। जब शनि सूर्य के बीच में इस तरह की रेखा होती है तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते तो अपना ज्ञान दूसरों के काम आता है। सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन हो तो पिता से लाभ कम मिलता है या प्रॉपर मेहनत का क्रेडिट ना मिलना, नाम सम्मान में कमी होना या किसी भी काम में पूर्णतः मन न लगना, ये भी कॉम्बिनेशन होता है। तो रेमेडीज जब आप करेंगे तो इन सारी चीज़ों में सुधार होगा, तो जीवन में इज्जत, तवज्जो, सम्मान, ये सारी चीज़ें तो बढ़ेगी। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन या पावर, ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ेगी। आपका सूर्य की रेखा उसके बावजूद भी मजबूत है तो इस कंडीशन में आत्मबल मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक या अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से जब रेखा बुध की तरफ जाती है तो बच्चों से, व्यापार से लाभ मिलता है और आलीशान घर का सुख भोगते हैं और संघर्ष के बाद सफलता मिलना तय होता है, क्योंकि यशस्वी योग यह निर्मित कर देता है। यशस्वी योग यानी यश प्राप्त होगा संघर्ष, कठिनाइयां, अड़चनों के बाद। इसीलिए सूर्य एट द एंड अच्छा है तो बहुत रईसी या सुखमय जीवन शैली आपका अभी आने वाले समय में होने वाला है।
मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होना एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार बनाता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट देता है। आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर पाने में सक्षम होते हैं या अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर इस तरीके का मरकरी बिजनेस का तात्पर्य शेयर मार्केट भी होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है, कंसल्टेंसी भी होता है। उन सभी काम में जो जिसमें आप अपनी काबिलियत को यूटिलाइज कर सकें, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, किसी का दबाव ना हो, इंडिपेंडेंट वर्क के साथ साथ दूसरों को अंडर में रख करके काम कर सकें, उन सभी काम में बरकत है, प्रगति है। और ये सिंपैथेटिकल नेचर भी देता है, इसलिए बहुत सारे लोगों का अनवांटेड रूप से आप आगे से रह करके ही सपोर्ट करेंगे। तो ये हॉस्पिटैलिटी एंड सिंपैथेटिकल नेचर पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में ऐसे जातक उम्र से कम दिखते हैं। हृदय रेखा में हम देखेंगे तो छोटे छोटे स्तर का बिखराव है, और इस तरीके का जब बिखराव होता है तो जब बहुत सारे इमोशंस इकट्ठा हो जाते हैं, इमोशनल बातें आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तब ऐसी हार्टलाइन बिखरना शुरू होती है। और इमोशंस अगर अंदर में है तो वो बढ़ते चले जाते हैं, और इमोशनल हर्ट, डिस्टर्ब, मूड स्विंग्स, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होना तय हो जाता है। इसीलिए अपने इमोशंस को किसी भी तरह से बाहर निकालना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि किसी को कह कर ही निकालें, डेली अपनी बातों को लिख सकते हैं आप, अपने कलाओं के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपने इंटरेस्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न यही है कि इमोशंस नहीं रखना है ज़्यादा अंदर, अदरवाइज हेल्थ इशू भी आएगा। इसके बाद में आपकी जो हृदय रेखा प्योर जुपिटर से कनेक्टेड है। आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ हैं, चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे, किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे। गुस्से में डेफिनेटली गलत बातें निकल जाती हैं, गलत व्यक्तित्व व्यवहार हो जाता है, लेकिन उसके बाद एहसास होता है तो क्षमा मांगने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हृदय रेखा का कनेक्शन जुपिटर से होना, यानी ऐसा व्यक्ति दूसरों की जब मदद करने जाते हैं तो लिमिट नहीं लगा पाते कि किस हद तक मदद करनी है। बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशनल, सेंसिटिव, डेडिकेटेड और लविंग का तात्पर्य यानी अपने चाहने वालों को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ऐसे जातक प्रोवाइड करते हैं। अपने पे विपदा आ जाए उन पे ना आने दें, ऐसी वाली बात होती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे वो एट द एंड फायदे में रहेंगे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले लोग अगर धार्मिक हो जाएं, आध्यात्मिक हो जाएं, तो इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होना तय हो जाती है, या धार्मिक क्रियाकलाप अगर बढ़ जाए तो, क्योंकि ईश्वर से कभी कनेक्शन इमोशनल लेवल पे उस लेवल के बहुत ज़्यादा टाइट देखने को मिलते हैं। आइलैंड का साइन जब भी लाइफ लाइन की स्टार्टिंग में होता है, हेल्थ, फैमिली इशू आना तय हो जाता है। तो बचपन कष्टकारी और कम रिसोर्सेज में बीतता है। लाइफ लाइन में स्लाइडली चेंजेस इस तरीके से ओवरलैप होकर के होना या माइंड लाइन में चेंजेस होना अच्छा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन जिसमें माइंड और लाइफ लाइन दोनों ही चेंज हो, व्यक्ति मरते मरते बचता है। इस तरीके का नकारात्मक समय भी आता है, स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार को लेकर के, या मेजर एक्सीडेंट से बचते हैं। तो वो समय आपके जीवन का 18 से लेकर के 20 साल के बीच का समय था। इसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उसमें छोटी छोटी राहु की रेखाएं आकर के ऐड होना शुरू हुई, जिसने बहुत ज़्यादा इल्यूजन दिया, भ्रमित किया, बहुत ज़्यादा विचलन मन या मानसिकता के अतिरिक्त लाना शुरू किया 34 की उम्र में, और ये अपना प्रभाव दे रहा है 40 की उम्र तक। 40 के बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा में भी स्लाइटली चेंजेस हुआ या हो रहा है, यानी अभी होने ही वाला है। और ये चेंजेस क्या करेगा, आपको अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, कूल, काम बना देगा। यानी बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन वरीज अब आपको नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल का कनेक्शन आ गया इस माइंड लाइन में। तो मंगल क्या करता है, मजबूत मानसिकता देता है। और कैसे देता है कि मानसिकता ऐसी दे देगा कि जीवन में सब कुछ तो देख ले, अब देखना क्या बचा है। तो इसीलिए छोटी मोटी बातों से, बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट से भी प्रभावित ज़्यादा नहीं होते। इसलिए ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति माहौल में और सही ढंग से काम करते हैं और शांत रहते हैं और मजबूती से काम कर पाते हैं, या किसी भी तरह की इमरजेंसीज में डिसीजंस बहुत अच्छे शार्प ले पाते हैं। विपरीत परिस्थिति में और नए अवसर प्राप्त कर लेते हैं। तो मस्तिष्क रेखा लंबी भी हो गई तो मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, पुरानी से पुरानी बातें भी याद सरलता से रह जाती है, और मानसिकता में प्रबलता अच्छी आ जाती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारते, हौसला नहीं हारते। यही रीज़न भी है कि यहाँ से भी आपकी मरकरी लाइन निकल रही है जो धनागमन को, प्रगति को दर्शाती है। सूर्य की रेखा भी मजबूत हो रही है जो काम में प्रगति, उन्नति को दर्शाती है। मरकरी रेखा भी मजबूत हो रही है जो
स्वास्थ्य में सुधार देती है, जीवन शैली में लर्निंग को इम्प्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी जो चेंजेस 21 से आए और सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर निकलना शुरू हुई अप्रोक्स 28 में, 31 में, 34 में। तो अपने अपने छोटे छोटे एफर्ट से आपको लाभ मिले। उस समय तक भी सहयोग नहीं था, सहयोग तो आपको जीवन में 29 की एज से दूसरों का मिलना अच्छा प्रारंभ हुआ और लाइफ लाइन में स्लाइटली चेंजेस इधर से भी हुआ तो और सुख सुविधाएं जीवन में आपके 34 के बाद से बढ़ी। इसके बाद में हम देखेंगे तो जीवन शैली बिल्कुल सामान्य स्थिति में मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो जन्म स्थान से दूर भी रसने बसने की संभावना बहुत प्रबल है आपके जीवन में। अब अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, शुक्र ठीक डेवलप है, तो आप अपने सारे शौक अरमान निश्चित ही जीवन में पूर्ण कर पाएंगे। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है। जब भी इस तरीके से कोई रेखा आती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी मिल पाती है, अचानक धन लाभ या प्रगति या भाग्योदय होता है। और चंद्र पे जब आड़ी रेखा हो या क्रॉस का साइन हो तो नेगेटिव थॉट्स आता है, रेस्टलेसनेस आता है, नींद में प्रॉब्लम आती है, मन बेचैन होता है। इसके लिए माता की सेवा करना, शिव जी की किसी भी तरह से आराधना करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहना या अभिषेक करना मन को बहुत सुख शांति प्रदान करता है और मन का काम भी होना फिर शुरू हो जाता है। और मरकरी लाइन जो है वो डेवलप अच्छी है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं लर्निंग या स्किल है, उसका भी यूटिलाइजेशन आप अपने काम में कर सकते हैं। उससे जीवन में प्रगति, उन्नति या धनागमन अच्छा हो पाएगा, सोशल कॉन्टेक्ट्स इंप्रूव हो पाएंगे। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन इसी पीरियड में निकला हुआ है आपका 42 में, और मून लक लाइन आकर के ऐड हुई है और फिर माइंड लाइन में स्लाइटली चेंजेस होकर के लक लाइन आगे बढ़ी है। तो ये लक लाइन की स्थिति इस बात को दर्शाती है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर के साइन बनना शुरू हो रहे हैं, तो ये भी सब दर्शाता है जन्म स्थान से दूर प्रगति होगा। मस्तिष्क रेखा से निकली भाग्य रेखा खुद के निर्णय या खुद के सोच में परिवर्तन के कारण जीवन में प्रगति, उन्नति लेकर के आती है। इसीलिए भी कहा गया कि पार्टनर के रिगार्डिंग जो मानसिकता रखी हुई है उसमें थोड़ा फेरबदल करेंगे, पार्टनर इजीली मिल जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।